जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने YouTube चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर बिल्कुल कुशल पूर्वक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग ऐसे वाक्यों को जानने वाले हैं, ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी बनाने वाले हैं, ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने वाले हैं जो हम लोग बनाते वक्त कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो आइए हम लोग कौन कौन सी वो गलतियां करते हैं, वाक्य को ट्रांसलेट करने के दरमियान आज हम लोग उसी को सीखने वाले हैं। आइए, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे मैं घर जाता हूँ। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा, मैं घर जाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए इस वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है पहले उसको जानना ज़रूरी होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या कि इस वाक्य में काम कौन कर रहा है। लिखा हुआ है मैं घर जाता हूँ। घर जाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट जो होगा मैं होगा, इसीलिए मैं के लिए आई देंगे। नेक्स्ट, अब देखना ये है कि मैं क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दें, मैं क्या काम कर रहा है? तो जाता हूँ, अर्थात जाने का काम कर रहा है, इसीलिए जाना का गो लिखेंगे। क्यों गो लिखेंगे? क्योंकि ये जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि जाने का काम वर्तमान समय में हो रहा है, इसीलिए जाना के लिए गो लिखेंगे। आई गो, मैं जाता हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या है? घर है। तो घर है तो हम लोग क्या लिखते हैं अक्सर? टू होम, जबकि ये गलत है, क्योंकि होम के पहले टू का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए इस वाक्य को बनाने के लिए करना क्या होगा कि डायरेक्टली होम लिखेंगे, अर्थात आई गो होम, मैं घर जाता हूँ। कभी भी होम के पहले प्रीपोजिशन टू का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर प्रीपोजिशन टू का यूज़ कर दिए तो वो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस छोटे से वाक्य के माध्यम से आपको एक करेक्शन समझने के लिए आया होगा। क्योंकि याद रखें दोस्तों, होम के पहले प्रीपोजिशन टू का यूज़ कभी भी नहीं होता है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं गो होम, आई गो होम, आई गो टू होम नहीं होता। लिखा हुआ है राम आम खाता है। राम आम खाता है। यहाँ भी वही चीज़ हम लोग देखना होगा कि इस वाक्य में खाने का काम कौन कर रहा है? राम, तो ये हो गया सब्जेक्ट, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट राम हुआ, इसलिए राम लिखेंगे। अब ये क्या कर रहा है? तो खाता है, खाने का काम कर रहा है, तो खाने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? ईट। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें दोस्तों, कभी भी सब्जेक्ट के रूप में अगर थर्ड पर्सन अगर रहता है, वो भी सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर जब रहे तो उसके साथ में जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा। सिंगुलर वर्ब ही हमेशा आता है, इसीलिए यहाँ पर अभी जो वर्ब लिखा गया है वो प्लूरल में है, तो इस सिंगुलर बनाने के लिए सिंपली ये क्या करेंगे? एस देंगे। राम्स ईट्स, राम खाता है। अब राम
क्या खाने काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, आम। तो कभी भी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग बच्चे होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, लिख देते हैं आम के लिए ए मैंगो, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ सेंटेंस में ये नहीं लिखा हुआ है कि एक आम खाता है, राम एक आम खाता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। अगर एक लिखा हुआ रहता तब हम लोग ए मैंगो लिखते हैं। यहाँ सिंपली आम लिखा हुआ, अर्थात पूरे आम का बोध हो रहा है, पूरे आम जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ए नहीं ना लिख करके यहाँ पर ES दे देंगे। मैंगोज पूरे जाति का बोध करा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर वोवेल अच्छा लेटर दिखाई दे रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ पर ES दिया गया है। मैंगोज, राम इट्स मैंगोज, राम आम खाता है। अगर यहाँ पर एक रहता, राम एक आम खाता है, तब होता राम इट्स ए मैंगो, यहाँ ए भी लगता और यहाँ ES नहीं लगता। जब ए लगता तो ये जो नाउन है, जो ऑब्जेक्ट है, इसमें ES कभी नहीं लगता, ना S लगता। लेकिन यहाँ पर एक है ही नहीं, इसीलिए यहाँ ए भी नहीं लग सकता है, और आम खाने के बाद बोला जा रहा है तो पूरे आम जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए मैंगोज होगा। आई होप इस दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दूसरा करेक्शन भी समझ में आया होगा। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि अक्सर विद्यार्थी कर देते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये 2 एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि कहाँ हम लोग गलती करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। अगर आप सच में अगर गलती करते होंगे ट्रांसलेशन बनाने के लिए, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सीख तो ज़रूर मिली होगी कि वाक्य को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन को आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो का बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर वीडियो आपके नोटिफिकेशन तक पहुंच जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें और अपने अंग्रेजी को पूरी तरह से मजबूत कर सकें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।